Welcome back everyone. So we are on the basic terms of journals. So we are doing the basic transactions. So today we are on 27. We will going to do 27 transaction. अच्छा, what is given in the 27 transaction? क्या दिया गया है इसमें हमें कि जो गुड कॉस्टिंग में 2500 की given is a sample. This transaction you can also find out on your page number 8.19 given in your TSBL book. Okay. तो क्या क्या क्वेश्चन है कि जो गुड कॉस्टिंग है 2500 की आपको क्या दिया गया एज ए सैंपल इट इज गिवन टू यू, है ना। तो क्या हुआ, सैंपल के रूप में बांट दे। क्या होता है, बहुत सी बार देखते हैं कि व्हेनेवर ए न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च तो व्हाट हैपेंस, सम न्यू प्रोडक्ट्स गिवन एज अ सैंपल। मतलब क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे प्रचलित करने के लिए, ज्यादा सेल करने के लिए क्या करते हैं, उसे सैंपल के रूप में बांट देते हैं। तो ये क्या होता है, जो सैंपल के रूप में बांटते हैं तो ये सेल तो होता नहीं है, ये सेल नहीं होता है एक्चुअली। सिर्फ क्या इसे बांट दिया जाता है तो इसमें कंपनी को कोई फायदा तो उस समय होता नहीं है उस गुड्स से। तो कंपनी क्या करती है, जो रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल से ये फिनिश होना है, जो खर्चा लगा है, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन जुड़ के मार्केट में तो बिकता नहीं है, ऐसे ही सैंपल फ्री में बांट दिया जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या एंट्री की दो चीजें इंपैक्ट होती है, एक तो सैंपल में बांट दिया जाता है तो एक तो होती है सैंपल, और दूसरी चीज हम इसको क्या करते हैं, इसको बेचा नहीं हमने तो इसलिए क्या करते हैं, परचेस में से कम करके दिखाते हैं। मतलब परचेस में जो खर्चा लगा है, मतलब जो भी कच्चा माल लिया है सब परचेस के अंदर आता है, तो परचेस में से कम कर देते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने वो चीज परचेस की ही नहीं। तो एक कौन सा अकाउंट, परचेस इंपैक्ट होगा, है ना। ठीक है, चलिए इस बार डायरेक्टली लिखते हैं, काफी हमने कर लिया है इसको शॉर्टकट। चलिए तो सैंपल क्या है देख लेते हैं डिटेल में। सैंपल क्या है, एक्सपेंस है। परचेज क्या है, परचेज भी किया तो एक्सपेंस है। अच्छा देखो, सैंपल है, सैंपल एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। एक्सपेंस तो ऑलरेडी एक्सपेंस में आएगा, और एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परचेज भी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, परचेज हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस को कम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने सैंपल में बांट दिया, हम खर्चा दिखाना नहीं चाहते, इस चीज का ध्यान रखें स्पेशली। ओके, तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो व्हाट वी विल डू, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 27 ट्रांजेक्शन, सैंपल एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेस। कितने से, 2500 से। क्लियर टू ऑल। ऐसे एक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 ट्रांजेक्शन। 28 ट्रांजेक्शंस में सिर्फ इतना दिया गया है कि आपने ये सैंपल की जगह नहीं डोनेशन के रूप में दे दिया। लोग क्या होते हैं, पैसे डोनेशन में मतलब दान में दे देते हैं। तो हमने क्या किया, गुड जो थे, जो हमारी कंपनी में जो गुड प्रोड्यूस हुए थे, हमने एज ए डोनेट कर दिया उन गुड्स को। हमने मार्केट में उसे प्रॉफिट जोड़ के बेचा नहीं, जस्ट वो गुड्स बना के, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के उसे क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, हमने फ्री में बांट दिया। सो व्हाट वी विल डू नाउ, सो हाउ वी विल डू द सेम थिंग विल बी हैपन। डोनेशन क्या है, यहाँ पे सिर्फ डोनेशन आ जाएगा, इसको भी हम परचेस में से कम करके दिखाएंगे। क्यों कम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये माल हमने मार्केट में बेचा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं जुड़ा, इसलिए परचेस में से कम करके दिखा देंगे। तो एंट्री बन जाएगी इसकी, डोनेशन अकाउंट डेबिट 2500। चलिए, दिस इज 28th ट्रांजेक्शन। सेम था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब चलते हैं 29 ट्रांजेक्शन पे। 29th ट्रांजेक्शन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगी। फर्स्ट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट और एक होता है रिबेट।
अच्छा क्या होता है, देखो डिस्काउंट क्या होता है, ऑलरेडी व्हाट हैपन, जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं, मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूं तो सेलर ने मुझे कुछ छूट दी, तो व्हाट इज दैट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, सिर्फ अभी इतना समझे, इतना जरूरी है। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जब दिया जाता है मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन सेलर से लार्ज वॉल्यूम में गुड्स खरीदता है, ये सेलर की दुकान है, यहां से लार्ज वॉल्यूम में गुड्स मतलब बल्क परचेज करता है, बल्क परचेज करता है मतलब बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। तो बहुत ज्यादा सामान जब खरीदेगा तो क्या करेगा, सेलर उसे जो डिस्काउंट देगा वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कहने का मतलब ज्यादा सामान खरीदने पे जो डिस्काउंट मिलता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट के लिए, केस सेलर जो बायर है अगर वो अर्ली पेमेंट कर रहा है मतलब जल्दी पेमेंट कर दे, इसके लिए सेलर उसे जो डिस्काउंट देता है अर्ली पेमेंट करने के लिए, वो कैश डिस्काउंट। चलिए देखो समझते हैं थोड़ा सा कैश डिस्काउंट मतलब कैश में डिस्काउंट, मतलब अगर ये बंदा जल्दी पेमेंट करता है तो जो सेलर इससे खुश होकर जो डिस्काउंट देगा, या फिर सेलर बोलता है कि अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे ना, 3 महीने की बजाय 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट एडिशनल दूंगा, तो वो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, और जब सेलर कहता है कि आप इतना माल खरीदोगे तो मैं आपको जो डिस्काउंट दूंगा वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, रिबेट। रिबेट का मतलब भी क्या होती है, छूट। क्या होती है, छूट। हिंदी में समझेंगे छूट मतलब किसी भी चीज पे छूट। क्या होता है, जब कोई पुअर क्वालिटी का गुड्स रहता है, ध्यान देंगे सभी, वेन कोई भी पुअर क्वालिटी का गुड्स, पुअर क्वालिटी, जो पुअर क्वालिटी के गुड्स रहते हैं जो आसानी से बिकते नहीं है, हो सकता है उनकी जो भी रीजन हो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो अब वो मार्केट में आसानी से मतलब इजीली सेलेबल कंडीशन में नहीं है, तो उनपे क्या है, सेलर क्या करता है, सेलर रिबेट देता है, मतलब छूट देता है, आप इसको छूट बोल सकते हो, रिबेट देता है कि ये 100 रुपए में बिक रहा है ना, तो मैं आपको 80 में दे दूंगा, तो 20 रुपए की क्या मिल गई, रिबेट। इसे हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, इसे हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, दिस इज व्हाट, रिबेट। के पुअर क्वालिटी अगर गुड्स में, पुअर क्वालिटी गुड्स की रीजन की वजह से जो छूट मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, रिबेट कहा जाता है। ठीक है, इसे आप डिस्काउंट नहीं कहेंगे। क्लियर है, तो दोनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस लाइज बिटवीन द डिस्काउंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिबेट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट। नाउ वी विल सोल्व द ट्रांजेक्शन नंबर 29 टोटली बेस्ड रिबेट के ऊपर। ओके, सो वी आर गोइंग टू सोल्व इट नाउ। ओके, 29 ट्रांजेक्शन क्या कहती है, लेट्स सी। रिबेट मतलब छूट ऑफ 2000 रुपीज अलाउड टू रमन ऑन गुड सोल्ड। देखो क्या होगा कि रिबेट दी गई, हिंदी में करते हैं, रिबेट दी गई 2000 रुपीज की, किसको, रमन को, ऑन गुड सोल्ड, रमन को रिबेट दी गई, तो रिबेट दी गई रमन को गुड सोल्ड पे, तो कौन से दो चीजें इंपैक्ट होती है, एक तो रिबेट किसको दी गई, रमन को, तो देखो रिबेट भी क्या है, ये एक्सपेंस है। चलो थोड़ा और समझ लेते हैं, रमन कौन है, गुड सोल्ड किया, किसको गुड सोल्ड किया, रमन को गुड सोल्ड किया। मान लो मैं सेलर हूं, मैं कौन हूं, सेलर हूं, मैंने गुड सोल्ड किया किसको, रमन को, रमन कौन है, बायर है ना, तो मैंने रमन को क्या दिया,
पुअर क्वालिटी का गुड्स दे रहा हूं मैं इसको, तो मैंने इसको क्या दिया, रमन को रिबेट दी। किस पे दी रिबेट्स? गुड्स पे देते हैं रिबेट्स, तो है ना, रिबेट्स ऑन गुड्स, है ना। तो ठीक है, कौन से दो चीजें इम्पैक्ट हुई, एक तो रिबेट और एक रमन। रिबेट क्या एक्सपेंस है ना, और रमन कौन है, जिसको हमने माल बेचा। रमन हमारा डेटर है, मतलब डेटर है मतलब एसेट में आएगा। तो एक्सपेंसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एसेट्स क्या हो रही है अपनी, एक्सपेंसेस तो बढ़ रही है, एसेट कम हो रही है। तो एक्सपेंसेस बढ़ती है तो क्या करते हैं, देखिए एक्सपेंसेस बढ़ती है तो डेबिट, और एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो क्या होगी जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री होगी रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड डेबिट। रिबेट क्या की हमने अलाउ किया ना, इसलिए अलाउड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंस है हमारी। टू रमन, है ना, रमन क्रेडिट में, रिबेट डेबिट में, कितने से, 2000 रुपीज। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये भी रिबेट पे बेस्ड है, इसमें क्या है, लेट्स सी। ओके, 30 ट्रांजेक्शन क्या बोलती है कि रिबेट ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड परचेज। देखो इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन में क्या था, रिबेट अलाउड की गई थी, है ना। इस बार क्या हुआ, हमें रिसीव्ड हुई है, क्योंकि हमने क्या किया है, गुड पर किससे मिली है, रिसीव्ड किससे, कपिल से, ऑन गुड परचेज। मतलब जो कपिल है वो क्या है, माल बेच, कपिल कौन है, सेलर है, और हमने क्या किए, रिबेट हमें रिसीव्ड हुई है 3000 की, ठीक है। तो इस बार रिबेट रिसीव्ड क्या लिखेंगे, रिबेट रिसीव्ड। पिछली बार क्या था, रिबेट अलाउड की गई थी, मतलब दी गई थी, है ना। इस बार हम क्या है, इस बार हमको रिबेट रिसीव्ड हुई है। अच्छा किससे रिसीव्ड हुई है, कपिल से, है ना। क्यों रिसीव्ड हुई, क्योंकि इसके यहां से हमने क्या किया, गुड परचेज किया होगा, गुड परचेज किया इसलिए हमें रिसीव्ड हुई, है ना। तो अब रिसीव्ड हुई है तो ये क्या है, मेरी इनकम है। कपिल कौन है, मेरा क्रेडिटर है, तो इसे मैं किस में लूंगा, लायबिलिटी में ले लूं, ठीक है। तो इनकम क्या हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, देखो इधर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, है ना। तो क्या आ जाएगा 30 ट्रांजेक्शन में, कपिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, कितने से, 3000 से। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना नहीं है आपको, है ना, नीचे नरेशन आपको लिखना है। सो दिस इज ऑल योर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक जनरल ट्रांजेक्शंस which will be covered in every transaction. Now it's time for homework. What you have to do, you have to write all these basic transactions in your fair copy, okay, and try to solve illustration number first, okay. We will cover it in the next video lecture. सेल्फ कोशिश करके देखें, सबसे पहले बेसिक ट्रांजेक्शन अपनी कॉपी में लिखें, अच्छे से समझ लें। इफ यू हैव नॉट कवर्ड, यू हैव मिस्ड एनी वीडियो लेक्चर, देन कवर इट, देन आफ्टर ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ओके। आई विल टेक इट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।